हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल कर मेरे से मिलने आते हैं, मेरे बातों को सुनने आते हैं, उसके लिए सभी को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मैं जो शेयर कर रही हूँ ये नहीं कि मैं सहानुभूति के लिए शेयर कर रही हूँ, जैसा कि थंबनेल जान के आपको पता ही चल ही जाएगा कि कैसे मेरी शादी हुई। मैं अपने जीवन का छोटा छोटा हिस्सा आप लोगों से शेयर करूंगी, बाकी जो बड़ा हिस्सा है वो बड़े मंच पे करूंगी। अभी मैं छोटे छोटा हिस्सा आपको शेयर करूंगी ताकि आप लोग समझ पाएँ, कहीं आप लोग के साथ वो फ्रॉड नहीं हो रहा है जो मेरे साथ हुआ। अब भगवान न करे कि वो फ्रॉड किसी के साथ हो। तो मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ लोग बहुत ही क्लेवर थे, बहुत चालाक थे। एक आपको बोलने में मुझे खराब भी लग रहा है कि मतलब आप बोलेंगे कि कितनी मैं मूर्ख थी और मेरे पेरेंट्स कितने मूर्ख थे। कभी किसी पेरेंट्स को इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए, इतना भी किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। जब आप पेरेंट्स बने हो तो आपको एक शक्ति आनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। क्या सुअर का कचरा में कोई सुकून से जी सकता है? नहीं जी सकता है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक 18 तरह का नशा करने वाला नार्सिसिस्ट इंसान से मेरी शादी हो गई। ऐसा नहीं है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगता था गरीबी ऐसा होता है ना जो तोड़ के रख देता है। भगवान कभी किसी को गरीबी ना दे, और गरीबी दे तो समझदारी दे। गरीबी आना जाना है, लेकिन गरीबी में बहुत लोग गलत फैसला ले लेते हैं, जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने ले लिया। और आज मैं जो बोल पा रही हूँ ना, एक समय ऐसा था ना, मेरे पर जुल्म होता था और मैं बोल भी नहीं पाती थी, अपने खिलाफ लड़ भी नहीं पाती थी, खड़ा स्टैंड ही नहीं ले पाती थी। ऐसा परवरिश हुआ, ऐसा संस्कार था। जितना कष्ट हुआ अपने शरीर पे हुआ। तो जब आप खुद को कष्ट दोगे ना तो लोग आप भी कष्ट देंगे। तो सबसे पहले ना अपने आप को स्टैंड करो। जब तुम सही हो तो किसी का मत सहो, और जब गलत हो तो लोग तो तुमको बोलेंगे। सही हो तो अपने लिए स्टैंड लो, चाहे आप जिस उम्र में हो। पहले क्या होता था ना कि हमारा संस्कार, हमारे पेरेंट्स का संस्कार ऐसा होता था कि हम लोग स्टैंड ही ले पाते थे, और उसी का भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मेरे पेरेंट्स इतने मतलब सीधे थे, इतने सीधे थे कि मैं बता नहीं सकती। एक मंद बुद्धि सीधा जो होता है, बस वही था। ऐसा नहीं कि मैं समझदार नहीं थी, मैं बहुत समझदार थी, पर गरीबी और पेरेंट्स की मजबूरियों के आगे मैं चुप हो गई। जिस लड़की को नशा का न अक्षर से नफरत था, उस लड़की की शादी 18 तरह का नशा करने वाले से हो गई। एक ऐसा इंसान, क्लेवर इंसान, जो सारा गंदी चीज़ खुद करे और पसंद करके शादी करके एक लड़की को जीते जी नर्क में डाल दिया। लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब ये समझ में आ रहा है कि हम लोग को तो समझ में भी नहीं आता था कि नार्सिसिस्ट भी कुछ कोई रोगी होता है, मानसिक रोगी होता है। अब कुछ मैं रिसर्च की, पिछले 5-7 सालों से मैं सिर्फ रिसर्च कर रही हूँ आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आखिर वो इंसान सबके पास इतना अच्छा है तो मेरे पास अच्छा क्यों नहीं है। आखिर मेरे अंदर क्या बुराई है। बुराई नहीं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेना बहुत बड़ा बुराई होता है, जो मेरे साथ हुआ। और मैं क्या बताऊँ, भगवान शायद कोई दूसरा हमको कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन मैं ही ले नहीं पाई। मतलब इस तरह का विवाह भगवान दुश्मन के साथ भी ना हो। और मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी। मेरे बहुत जो अच्छे अपने थे उन्होंने मना किया, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं, पैसा है, सब कुछ है, तो उन लोगों ने गरीबी से बचने के लिए मेरी शादी कर दी। और सबसे पहले एक नार्सिसिस्ट इंसान
अपने पार्टनर को अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देता है। वो चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो, वो उस आपको अपने ऊपर डिपेंड रखेगा, क्योंकि वो आपको अपने पर डिपेंड रखेगा तभी तो आपको टॉर्चर कर सकेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आप कभी भी छोड़ के उसको जा सकते हैं, जो उसको कतई मंजूर नहीं है। ऐसे ही अच्छे अच्छे खुलासे, मैं ऐसे ऐसे खुलासे करूँगी कि आप लोग दंग हो जाओगे। सहानुभूति लेने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं, इतने कलेवर, इतने चालाक। इधर का पूरा परिवार चालाक और मुंह में मीठा बोलने वाला। आपके तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे वाले कहानी था। अब मेरे परिवार इतने ज़्यादा मंदबुद्धि, इतने सीधे साधे, और उन लोगों ने मेरे जीवन को खाई में ढकेल दिया, ऐसा खाई में कि मैं आज तक निकल नहीं पाई। हिम्मत ही नहीं थी। कैसे निकलते? 4 साल के अंदर 3 बच्चे जो हो गए थे, बच्चों को किस पर छोड़ के निकलती? इसीलिए शादी के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी के पहले अच्छे से देख लो, सुन लो, समझ लो, उसके बाद करो। अब पहले के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते थे, बस उनको था कि बस बेटी का कन्यादान हो जाए, बेटी मरे जिए, अपने भाग्य से सुख भोगे दुख भोगे। ये पहले के पेरेंट्स करते थे। जो समझदार थे वो नहीं किए हैं, जो नासमझ थे उन्होंने ऐसे ऐसे अपनी बेटियों को इस तरह से किया है। पहले के लोग भी जो समझदार थे उन्होंने इस तरह का कदम नहीं उठाया है। जो नासमझ थे उन लोगों ने अपनी बेटियों को के साथ इस तरह खिलवाड़ करके, और फिर भाग्य का, बहुत अच्छा लोग बोलते हैं भाग्य में तुम्हारा ही था। अरे एक सब्जी, छोटा सा सब्जी लेने हम बाजार जाते हैं तो पूरा मार्केट घूमते हैं कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे फ्रेश कौन है। तो आप अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं तो कम से कम देखिए तो, गरीब नहीं, गरीब हो कोई बात नहीं, लड़का कैसा है, सिर्फ लड़का को देखो, धन दौलत कुछ मत देखो, सिर्फ लड़का देखो। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।